अब भगवान की कथा को तो हम सुनते हैं, भगवान का हम भजन भी करना चाहते हैं, भगवान का हम भजन भी करना चाहते हैं, पर कथा पंडाल में आने के बाद कथा को नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। यदि हम कथा पंडाल में बैठकर के भी कथा को नहीं सुनते हैं तो फिर कथा का कोई लाभ नहीं है। अब व्यास जी बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो। एक मैया कथा सुनने में आती थी, रोज रोज कथा सुनने आती थी, तो क्या हुआ, उसने मैया को देखा, कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। व्यास जी देखते रहे, साथ में कोई बैठी हो तो उसके साथ कभी बातचीत करती, कभी जो है किसी से बातचीत करने लग जाती। व्यास जी ने कहा मैया जी थोड़ा भगवान का भजन कर लिया करो। बोले महाराज खूब करती हूँ रोज। बोले ऐसा कौन सा भजन करते हो? बोले हनुमान चालीसा में खूब रोज पढ़ती हूँ। बोले अच्छा। अब हनुमान चालीसा जो है वो माता जी खूब पढ़ती हैं, पर क्या पढ़ रही हैं वो नहीं जानती। भगवान की भक्ति वो करती है पर ये वो नहीं जानती कि क्या वो पढ़ रही है। कलयुग कहता है कि कलयुग में किसी भी प्रकार का कोई जप अनुष्ठान इत्यादि करने की भी आवश्यकता नहीं। यदि मन में श्रद्धा हो तो केवल भगवान का नाम लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। केवल एक राम के नाम लेने से ही जो कल्याण हो जाएगा, तो फिर इतने धर्म अनुष्ठानों के चक्कर में हम लोगों ने क्यों पढ़ना? पर राम नाम भी जब श्रद्धा से लिया जाए। बोले महाराज हम तो खूब भगवान का नाम लेते हैं, खूब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब हमें किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो माता जी क्या कहती है हनुमान चालीसा में? हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी ने हनुमान चालीसा तो सबको याद होती होगी। बोले महाराज मैं भी रोज 11 पाठ हनुमान चालीसा के करती हूँ। अब वो सुनाने लगी हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब चौपाई आई कि तुम रक्षक काहू को डरना, तो माता जी कहती है तुम राक्षस काहू को डरना। तो ऐसी भक्ति करने से भी क्या फायदा है? पर भगवान क्या कहते हैं? तुम भले ही किस भाव से भी जपो। वो माता जी राक्षस कहती थी, तुम राक्षस काहू को डरना। केवल राक्षस नाम ही उसने जपा और उसी राक्षस नाम को जपते जपते उसका भी कल्याण हो गया। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि मुझे जो है तुम लोगों का ही रुपए पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास तुम आते हो, मंदिर में क्या लेकर के आते हो मैं कभी नहीं देखता, पर तुम्हारे मन के भीतर मेरे प्रति जो है कैसा भाव है मैं उस भाव को देखता हूँ, और केवल आप लोगों से ये आपके भाव ही चाहता हूँ। भाई को भाई नक आलस, भाई को भाई नक आलस, नाम जपत मंगल सिद्ध मंगल सिद्ध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं भाय को बाय अनक आलस हो। किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में तुम मेरा भजन करो, बस कोई जप नहीं करो, कुछ भी मत करो, कोई अनुष्ठान मत करो। भागवत जी में ही बात लिखी है। अब कष्टों का निवारण करना है वो तो बात अलग है, पर मुझे पाने के लिए, मेरी प्राप्ति करने के लिए आपको केवल यदि मन में श्रद्धा होगी तो नाम लेने से भी कल्याण हो जाएगा।